आपको बता दें, इन दिनों लकड़ियों का अभाव रामनगर के मुक्ति धाम में है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस शहर सरकार की जिम्मेदारी पर जानबूझ करके इस योजना को बंद करने के लिए एक प्लानिंग चल रही है। ये जो टेंडर होता है, लकड़ी को सप्लाई करने का टेंडर होता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो ठेका लिया हुआ एजेंसी उसको पर्याप्त मात्रा में भुगतान नहीं हो पा रहा? तो ये सबकी जिम्मेदारी किसकी बनती? ये सबकी जिम्मेदारी महापौर जी को अपने केबिन में बुला करके या इस जगह में आकर के यहाँ बुला करके पूछना चाहिए। अगर वास्तविक ठेकेदार की एजेंसी के भुगतान नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी शहर की सरकार की। भिलाई के रामनगर मुक्ति धाम में इस वक्त मौजूद है। ये वही जगह जहां पर लकड़ियों का अंबार एक समय में लगा रहता था, पर इन दिनों लकड़ियों का अभाव सा नजर आ रहा है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि लकड़ियों का अभाव है। और एक समय ऐसा भी था जब लकड़ियां एकदम पहाड़ नुमा बन गया था कि मानो लकड़ियां ही लकड़ियां इस क्षेत्र में, इस जगह पर रखा गया है। और आपको बता दें, इन दिनों लकड़ियों का अभाव रामनगर के मुक्ति धाम में है। अगर किसी परिवार का कोई सज्जन या व्यक्ति की दुखद निधन हो जाता है तो वो रामनगर मुक्ति धाम आता है अंतिम संस्कार के लिए। तो आपको बता दें, उस परिवार के लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मुहैया हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बड़ा सवाल है कि आखिरकार नगर निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित रामनगर का मुक्ति धाम में आखिर लकड़ियों की लगातार कमियां क्यों देखने में आ रही है। पिछले बार भी हमने एक खबर चलाया था, उस खबर पे संज्ञान लेते हुए लकड़ियों की व्यवस्था तत्काल कराई गई थी, पर एक माह बीत जाने के बाद भी आखिरकार लकड़ियों की स्थिति में इतनी कमी क्यों आई है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के हम नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लगातार। और आपको बता दें, रामनगर मुक्ति धाम एक बड़ा मुक्ति धाम है जिसमें पर डे ऑन एन एवरेज 15 से 17 डेड बॉडी को लेके आया जाता है और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पर अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के लोग भी पहुँचते हैं और बड़ा सवाल है कि उनके परिवार में जो दुखद निधन हुआ उस मृत शरीर को पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, यह बड़ा सवाल है। और सवाल का जवाब भी आपको इसी क्षेत्र में देखने मिलेगा कि किस प्रकार से लकड़ियों का अभाव दिखाई दे रहा है। और आपको लिए चलेंगे थोड़ा अंदर भी और इसी जगह पर लगातार दिखाएंगे आपको तस्वीरों में किस प्रकार से छोटी छोटी लकड़ियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तस्वीरों में। तो साफ तौर पर इस क्षेत्र को और इस जगह को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है और यह कहा भी जा सकता है कि लकड़ियों का अभाव निश्चित रूप से रामनगर के मुक्ति धाम में दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल है। और आपको बता, दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले के अंदर भिलाई है, भिलाई के अंदर रामनगर मुक्ति धाम है और यहाँ पर सांसद है, विधायक है, महापौर है, उसके बावजूद आखिर रामनगर के मुक्ति धाम की स्थिति इतनी बद से बदतर क्यों होते जा रही कि कोई मृत शरीर को लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाना, ये तो बड़ा ही दुखद है। क्योंकि बड़ा भारी भरकम राजस्व देने वाला नगर निगम क्षेत्र में इतने सारे उद्योग है, इतने सारे कमर्शियल दुकानें हैं, हाउस है, तमाम जो लोग है, स्थानीय लोग हैं, टैक्स पे करते हैं, उसके बाद भी रामनगर के मुक्ति धाम में आखिरकार लकड़ियों की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। तो चलिए सीधा हम आपको बात करेंगे। बात करने के लिए चलते हैं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से और जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और पब्लिक को भी बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से रहेगी कि आखिरकार रामनगर मुक्ति धाम में लकड़ियों का अभाव इन दिनों क्यों हो रहा है, कौन है जिम्मेदार, किस व्यक्ति या किस अधिकारी या किस लोगों पर यह जिम्मेदारी तय होगी कि रामनगर जैसे मुक्ति धाम में पर्याप्त मात्रा में लकड़ियों की समुचित व्यवस्था करने का काम आखिर किसका है। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि आखिरकार रामनगर जैसे मुक्ति धाम में लकड़ियों का अभाव इन दिनों क्यों है, क्या कारण है कि लगातार लकड़ियों का अभाव देखने में मिलता है। एक समय था जब लकड़ियों का अंबार और पहाड़ नुमा दिखाई देता था। देखिए, निरंतर इस चीज को हर बार बार इस मुक्ति धाम के साथ में यहाँ के निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भिलाई के तमाम आम जनमानस को, जिनके परिवार में कभी भी कोई दुखद घटना घट जाती है, जो कि नगर निगम के योजनाओं के तहत में सामान्य सभा से संकल्प पारित है, जो कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी
और तत्कालीन महापौर श्री विद्यारतन भसीन जी के द्वारा इस योजना को पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में काफी सराहा गया था कि शहर के करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले लोग, अरबों का राजस्व देने वाले लोग आज नगर निगम के 814 करोड़ के लमसम का बजट पेश करने वाली सरकार, नगर की सरकार कर क्या रही है? इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को ध्यान न देना, और बार बार, इससे पहले भी हमने कई बार शिकायत की कि यहाँ के कर्मचारियों को आज भी 3 महीने का पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस शहर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस शहर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नगर पालिका निगम के अंदर में जितने भी हमारे मुक्तिधाम है, चाहे मुस्लिम कब्रिस्तान हो, ईसाई लोगों का जो कब्रिस्तान हो, उस सब जगह में लकड़ी देने का काम भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा से पास होकर के राज्य सरकार के विधानसभा से भी इसको पास किया गया है। पर जानबूझ करके इस योजना को बंद करने के लिए एक प्लानिंग चल रही है। मैं पूर्व में भी फेसबुक लाइव आकर के मैंने कहा और मैंने महापौर जी से भी कहा, महापौर जी कभी आकर के देखिए आप और कार्रवाई करिए संबंधित अधिकारियों पे कि योजना को बंद किया जा रहा है, जो निश्चित कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस योजना को किसी भी प्रकार का अगर आघात पहुंचता है या बंद करने की ऐसी कोई बात करती है तो पब्लिकली इसके लिए हमको नगर निगम के सरकार का, नगर निगम के महापौर का और यहाँ के अधिकारियों का के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। 101 रुपए में मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के हितों को ध्यान में रखा गया था कि अगर गरीब से गरीब भी कोई परिवार वाला हो तो उसके जब घर में दुखद किसी का निधन हो तो उसको भी पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिल जाए। इसी चीज़ों की, इसी बातों को ध्यान में रखकर की योजना बनाया गया था। लकड़ी एक समय में रहा भी करता था, पर अभी ना होना इच्छा शक्ति की कमी मानेंगे या कुछ और? बिल्कुल इच्छा शक्ति तो नहीं बोलना चाहता हूँ, इच्छा शक्ति अगर रहती तो इच्छा शक्ति साफ साफ दिख जाती। ये इसको बंद करने का प्लान है। आपको बता देना चाहता हूँ, इस मुक्तिधाम के को देख करके रायपुर बगल में दुर्ग नगर निगम है। दुर्ग नगर निगम में पूरी लकड़ियां, पूरी जितनी भी उनकी मुक्तिधाम उसमें निःशुल्क करने का अभी पास हुआ और तत्कालीन अभी महापौर जी उस योजना को बड़ा बढ़िया तरीके से क्रियान्वयन कर रही है। इस शहर के अंदर में सबसे पहली बात इस शहर के सरकार की और यहाँ के महापौर की सबसे बड़ी उदासीनता है, जिसके कारण बार बार आप तो देख ही रहे होंगे, अन्य मामलों को नहीं बोलना चाहता हूं मैं, इस योजना को लेकर के इसको बंद करने की एक तैयारी चल रही है। और जब बात करो तो बोलते कि वहां पे तो मशीन लगी हुई है। आप आकर के देखिए, वो मशीन की गारंटी भी खत्म हो गई है। 2 घंटा लगेगा, 2 से 2.5 घंटा लगेगा बॉडी जलाने में। तो आपको नंबर लगाना पड़ेगा, 24 घंटे भी मशीन चला लोगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ये शहर सरकार की, इस महापौर की नाकामी है और इसके खिलाफ में जल्द अगर नहीं किया गया तो विपक्ष के द्वारा नगर निगम के महापौर कार्यालय के सामने बैठ करके इस लकड़ी के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये बताइए, शहर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सांसद भी बीजेपी के, और जहाँ पे हम खड़े हैं वैशाली नगर विधानसभा था, यहाँ पे भी भाजपा के विधायक है। तो क्या लगता है, मतलब बीजेपी के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि जो नगर निगम है उन्हीं का चल रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, पर इस नगर में सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के महापौर है, उनका महापौर परिषद है, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ किसी के पैर में कांटा चुभ जाएगा, किसी के घर में कोई डेंगू डायरिया से मर गया, इन लोग सफाई में भ्रष्टाचार करोड़ों का कर ले, जिम्मेदार सरकार, आप सिर्फ भ्रष्टाचार। ये शहर सरकार की जिम्मेदारी बनती है और शहर सरकार जो भी हो, अगर भाजपा की शहर सरकार होती तो भाजपा की जिम्मेदारी बनती है, अगर यहाँ पे महापौर कांग्रेस का है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी तय है। तो ये बताइए, इस प्रकार से जो खाली दिख रहा है, इसको लेकर के बीजेपी खासकर नेता प्रतिपक्ष आप है, तो आपकी पूरी पार्टी और आपके लोग क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है? बिल्कुल, इसको लेकर के और ऐसे तमाम मामले को लेकर के शहर सरकार के महापौर के खिलाफ में जो उदासीनता का प्रारूप दिख रहा है, उनके खिलाफ में उनके कार्यालय में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के हम सभी पार्षदगण और माननीय जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरा संगठन महापौर कार्यालय का घेराव करेगा और घेराव के साथ साथ में उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शहर सरकार की खुद की होगी। अच्छा, ये जो टेंडर होता है, लकड़ी को सप्लाई करने का टेंडर होता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो ठेका लिया हुआ एजेंसी उसको पर्याप्त मात्रा में भुगतान नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से वो लकड़ी की डिलीवरी नहीं करा पा रहा है? ये सबकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सबकी जिम्मेदारी महापौर जी को अपने केबिन में बुला करके या इस जगह में आकर के यहाँ बुला करके पूछना चाहिए।
अगर वास्तविक अगर ठेकेदार की एजेंसी के भुगतान नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी शहर की सरकार की है। जब आप 813 करोड़, लगभग 813 करोड़ रुपए का बजट पढ़ते हो, अभिभाषण पढ़ते हो, और जब बारी आती है तो खाली एक पेपर पॉम्पलेट जैसे पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको जमीन में क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी शहर सरकार की बनती है, उनके महापौर परिषद की बनती है और महापौर जी की बनती है। एक दिन में कितनी बॉडी यहाँ पे आती है? लगभग एक दिन में 15 बॉडी, कभी 13 बॉडी, कभी 18 बॉडी, 20 बॉडी भी आ जाती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि एक दिन में 78 बॉडी जली है। तो ये मुक्तिधाम भिलाई का सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम है। इस मुक्तिधाम को जब गांव-गांव से जब लोग आते हैं और इस मुक्तिधाम को देखते हैं तो इसकी तारीफ होती है, लेकिन सच्चाई जब पता चल जाए कि यहाँ कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं देना, यहाँ पे लकड़ी उपलब्ध नहीं होना, यहाँ की साफ सफाई पे किसी प्रकार का विशेष ध्यान न देना, और इसको वास्तविक मुक्तिधाम को एक मंदिर का स्वरूप जैसे होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, खाली एक चलने तो भर्रे से चल रहा। कोविड में जब एक समय में 80-85 बॉडियां जलती थी तो उस दौरान पर्याप्त लकड़ियां होती थी, पर अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि नगर पालिक निगम भिलाई के 813 करोड़ का बजट कहाँ जा रहा है, वो महापौर जी शहर को बताए। नगर पालिक निगम भिलाई के अंदर में ऐसा कौन सा विभाग है जो इतना उदासीन है, और कौन से उनके अधिकारी या कर्मचारी, हटाइए उनको यहाँ से, भगाइए। जब उनको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, या तो काम करने वाले व्यक्ति का आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, जो काम कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो सदन के मार्फत से, तो जो काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ भी सदन के मार्फत से कार्रवाई करवाइए। इसके ऊपर में जब आपसे नहीं हो पा रहा, पूरा सदन जिम्मेदारी लेता है और विपक्ष भी आपका सहयोग करेगा। इस प्रकार की योजनाओं में अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है, उसको इस शहर के अंदर में काम करने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बेसिक आपको बता दें, जो रामनगर का मुक्तिधाम है, पतली पतली लकड़ियां, यहाँ पे कुछ लकड़ियां जरूर दिख रही है, पर ये पर्याप्त लकड़ियां नहीं है। और साफ तौर पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में जो पर्याप्त लकड़ियों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई देगी तो पूरे भाजपा दल के पार्षद के साथ महापौर के कार्यालय के पास जाकर के उनको जो है घेराव किया जाएगा। और इस रामनगर के मुक्तिधाम में अगर लकड़ियां की जो पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है तो आने वाले समय में इनको जहां जाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि जाएंगे। और रामनगर चूंकि एक आइडियल मुक्तिधाम है, यहाँ पर 101 रुपये लकड़ी की शुरुआत हुई थी, ताकि जो गरीब परिवार है उसके परिवार में जब दुखद समय आए तो उस परिवार के लोगों को भी 101 रुपये में लकड़ियों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो पाए। पर अभी आपको वर्तमान में तस्वीरों में सब दिख रहा है कि किस प्रकार से लकड़ियों का अभाव है, जिसको लेकर के नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर आने वाले समय में सिस्टम सही नहीं होगा तो इनके और इनकी पूरी पार्षद दल के लोगों के साथ बड़ा आंदोलन करने की बात ये कह रहे हैं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।